अस्सलाम वालेकुम। आज हमने 7.1 क्वेश्चन करना था कास्ट ऑफ गुड्स प्रोडक्शन रिपोर्ट सीपीआर का, जो था फर्स्ट डिपार्टमेंट विदाउट लॉस। सीपीआर क्या है? सीपीआर है कास्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट, मतलब जो हम प्रोडक्शन कर रहे हैं उस पे एट द टाइम जितनी हमने प्रोडक्शन कर रही है मंथ के एंड पे उस पे कितनी कॉस्ट इनकर्ड हो चुकी है। मतलब टोटल कॉस्ट जो हमने इनकर्ड की है वो कितनी है। कंपनीज में ऐसा होता है कि डिफरेंट किस्म की प्रोडक्ट बन रही होती है बल्क क्वांटिटी में, तो इस वजह से हमें पता नहीं चलता कि हमारी टोटल कॉस्ट एक्चुअल में कितनी इनपुट हो इनकर्ड हो गई है, जितनी चीज़ें हमने बना ली हैं। तो उसके लिए हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रिपोर्ट बनाते हैं। अब ये आपका क्वेश्चन था, इसमें था एडमिन इंडस्ट्री एंगेज इन प्रोग्रेस ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट। एक प्रोडक्ट बन रही थी बाई परफॉर्मिंग ऑफ स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। स्टैंडर्डाइज मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस का मतलब है कि एक ही चीज़, स्टैंडर्ड चीज़ जैसे बिस्किट्स होते हैं वो एक ही तरह के बनते रहते हैं, ठीक है। द प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू टू डिपार्टमेंट। प्रोडक्ट दो डिपार्टमेंट में काम करती है, मतलब एक दफ़ा उसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है, दूसरी दफ़ा पैकेजिंग या ऐसा कोई प्रोग्रेस। उसके बाद है फॉलोइंग आर दी डाटा। अब ये कुछ डाटा दिया हुआ है उन्होंने कि ये डाटा मंथ के एंड पे अक्टूबर के मंथ में ये काम हुआ है। 10,000 यूनिट वर स्टार्टेड इन प्रोग्रेस। ये यूनिट स्टार्ट हमने कितने किए थे? 10,000। उनमें से 9400 जो है वो कंप्लीट हो गए और नेक्स्ट डिपार्टमेंट में भेज दिए, जबकि जो बाकी थे 600 वो अभी 1/2 कम्प्लीटेड है, मतलब 50% कम्प्लीटेड है, 50% अभी कम्प्लीटेड नहीं है। उसके बाद ये मटेरियल जो है वो इनकर्ड कर दिया जा चुका है और ये डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट दी हुई है और एफ की कॉस्ट जो कि प्रोडक्शन पे इनकर्ड कर दी जा चुकी है। अब हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये जो सीपीआर का क्वेश्चन है उसको करने के मतलब चार उसके स्टेप्स हैं। पहला है क्वांटिटी शेड्यूल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है दूसरा स्टेप, वो है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट के कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है। तीसरा आ जाता है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो के कॉस्ट कहाँ कहाँ पे लगी है, और फिर है इक्वलेंट प्रोडक्शन। अब हम इन स्टेप्स को स्टेप बाय स्टेप करते हैं। सबसे पहले है क्वांटिटी शेड्यूल। क्वांटिटी शेड्यूल में हमने उसको बताना है कि कितने यूनिट से कितने प्रोग्रेस में थे और कितने स्टार्टेड हो गए। अब सबसे पहले हमें क्वेश्चन में बताया गया कि यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन कितने हैं। वो उसने बताया कि 10,000 यूनिट स्टार्टेड इन प्रोडक्शन है, तो हम लिखेंगे यूनिट्स स्टार्टेड इन प्रोडक्शन, ठीक है। ये हम लिखेंगे नेक्स्ट कॉलम में, सेकंड वाले में, कि 10,000 यूनिट से जो हमने स्टार्ट किए प्रोडक्शन में, इसको हम अंडरलाइन कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमने लिखना है कितने कंप्लीट हो गए। यूनिट्स कंप्लीटेड आउट, कितने यूनिट्स कंप्लीट हुए। यूनिट कंप्लीट कितने हुए थे वो हमें उन्होंने बताए हुए हैं। यूनिट कंप्लीट हो गए थे 9400, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। उसके बाद उन्होंने बोला कि यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस, कि कितने यूनिट अभी भी प्रोसेस में है और वो क्या है, वो 1/2 कंप्लीटेड है, मतलब हाफ काम हो गया और हाफ नहीं हुआ। वो यूनिट्स कितने हैं? वो यूनिट्स हैं 600। तो अगर इन दोनों का भी टोटल किया जाए 600 और 94 का, तो ये भी हो जाएंगे 10,000, ठीक है। तो मतलब हमारे 10,000 ही यूनिट वहाँ पे थे और 10,000 ही यूनिट अब हमने अपने कैलकुलेट कर लिए कितने हैं। अब ये जो है ना हमारा क्वांटिटी शेड्यूल पूरा हो गया। हमने सिर्फ इसमें इतना ही बताना है ये कितने यूनिट से कितने बन गए और कितने अभी रहते हैं बनने वाले। अब आ जाता है कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट। अब हमने उसको बताना है कि कौन कौन सी चार्ज कॉस्ट जो है वो हमने चार्ज करनी है डिपार्टमेंट में। इसमें टोटल कॉस्ट भी आएगी और यूनिट कॉस्ट भी आएगी। अब अगर हम अपना क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में पहले उसने हमें यूनिट्स बताए हुए थे कि 10,000 यूनिट स्टार्टेड इन प्रोग्रेस आउट ऑफ 9400 कंप्लीटेड आउट ऑफ 600 यूनिट स्टिल इन प्रोसेस, ठीक है। उसके बाद अब उसने हमें कॉस्ट दी हुई है कि मटेरियल की कॉस्ट लगी है 2,42,500, लेबर की कॉस्ट लगी है 1,94,000 और उसके बाद एफ की कॉस्ट ये लगी है। अब हमने ये इन कॉस्ट को रिकॉर्ड करना है। तो ये कॉस्ट का इसमें हम पहले लिखेंगे। सबसे पहले हमारे पास कॉस्ट किसकी है? सबसे पहले हमारे पास है मटेरियल, ठीक है। मटेरियल की कॉस्ट है, फिर उसके बाद है हमारे पास लेबर,
लेबर के बाद हमारे पास है एफ ओ एच। अच्छा, मटेरियल की कॉस्ट हमें दी गई है क्वेश्चन में, वो है 2,42,500। हम लिखेंगे 2,42,500। ठीक है। उसके बाद लेबर की कॉस्ट कितनी दी गई है? लेबर की कॉस्ट हमें दी गई है 1,94,000, 1,94,000। ठीक है। उसके बाद हमें एफ की कॉस्ट दी गई है। एफ की कॉस्ट कितनी है? एफ की कॉस्ट है 1,45,500, 1,45,500। फिलहाल हम सिर्फ इसके डाटा से इतना ही काम कर सकते हैं, मतलब जो हमारे पास, अब हमने यूनिट कॉस्ट भी फाइंड करनी है, लेकिन वो इक्वल प्रोडक्शन करने के बाद फाइंड करेंगे। अब हमने इसकी टोटल कर लेते हैं, इसे टोटल करेंगे। तो टोटल करने के बाद हमारा जो, तो टोटल जो हमारे पास आएगा वो आएगा 5,82,000, 5,82,000। ठीक है, ये होगी टोटल कास्ट एडिड बाय दिस डिपार्टमेंट। और जो टोटल कास्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो आएगी वो भी यही आएगी, 5,82,000। क्योंकि अगर कोई प्रीवियस डिपार्टमेंट होता तो हम वो भी लिखते, लेकिन फ़िलहाल वो नहीं है, इसलिए ये 5,82,000 ऐसे ही आ जाएगी। ठीक है। उसके बाद हमने आ जाना है अपने थर्ड स्टेप को फ़िलहाल छोड़ देना है, और हमने आ जाना है अपने फोर्थ स्टेप पे, जो है इक्विवेलेंट प्रोडक्शन। इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में हमने यूनिट्स फाइंड करने हैं कि कितने यूनिट्स जो हैं वो मटेरियल के कंप्लीट हो गए हैं, कितने लेबर के और कितने एफओएच के। अब इसमें हम लिखेंगे यूनिट्स कंप्लीटेड आउट, कि कितने यूनिट्स बन चुके हैं। ठीक है। अब 9400 जो यूनिट्स है वो कंप्लीट थे ना, उनमें मुकम्मल काम हो चुका था। ठीक है। तो 9400 यूनिट्स मटेरियल के भी कंप्लीट। ठीक है। 9400 यूनिट्स लेबर के भी कंप्लीट, और 9400 यूनिट एफ के कंप्लीट। जो कंप्लीट हो गया उन पे तो सारा काम हो चुका है ना। ठीक है। उसके बाद हम आ जाएंगे अपना नेक्स्ट, जो हमारे यूनिट अभी भी प्रोसेस के अंदर है, मतलब जो यूनिट्स अभी कंप्लीट नहीं हुए। अब वो क्या था? यूनिट्स स्टिल इन प्रोसेस। जो यूनिट प्रोसेस में वो थे, वो 1/2 कंप्लीटेड थे ना। तो लेबर का अगर 600 यूनिट्स टोटल थे ना जो प्रोसेस में थे, उसका 1/2 लेंगे। 600 का 1/2 लेंगे। 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2, 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो ये हमारे 300 यूनिट्स आ जाएंगे। 300 यूनिट मटेरियल के, लेबर का भी 300 यूनिट, क्योंकि उसने डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन ही दी हुई। किस क्वेश्चन में वो डिफरेंट स्टेज ऑफ कंप्लीशन देता है कि मटेरियल इतना लगा है, और वो फिर उस हिसाब से, लेकिन इस क्वेश्चन में सारे सेम ही थे। अच्छा, अब इसके बाद हमने क्या करना है? ये 600 का 1/2 निकाल लिया। अब हमने टोटल यूनिट फाइंड करने हैं। यूनिट टोटल मतलब सिंपल टोटल फाइंड कर लेना है हमने इनका, तो सबका टोटल सेम ही होगा। पहले हम फाइंड करेंगे मटेरियल का टोटल। तो 9400 पहले थे, और अब 300 और ऐड हो गए, तो 94 और 3 97,100। ठीक है। लेबर का भी इसी तरह 9700, और उसके बाद एफ का भी इसी तरह 9700 आएगा। तो अब हमने इनका मटेरियल के यूनिट का टोटल किया 9700, लेबर का 9700 और एफ का 9700। अब हमने इसके यूनिट रेट्स बना लिए। मटेरियल की अमाउंट हमें गिवन थी 2,42,500। ठीक है। उसको हमने डिवाइड कर दिया, मटेरियल के यूनिट्स के टोटल थे 9700 से 25 आ गई। ठीक है। लेबर का हमें टोटल अमाउंट गिवन थी 194,000। ठीक है। उस 194,000 को हमने डिवाइड किया लेबर के टोटल से, वो भी 9700 था, तो 20 आ गई। ठीक है। एफ का टोटल अमाउंट थी 1,45,500, उसको हमने डिवाइड किया एफ के यूनिट्स के टोटल से, वो था 9700, तो ये 15 पर यूनिट्स आ गई। ठीक है। अब हमने यहाँ पे इसके लेबर यूनिट रेट भी पुट कर देने हैं। पहला यूनिट रेट कितना था? मटेरियल का था 25 निकला, लेबर का निकला 20, लेबर का निकला 20, एफ का 15।
एफ का निकल आया 15। अब हमने क्या करना है, इसका टोटल कर लेना है यूनिट रेट का। यूनिट रेट का टोटल करेंगे तो 15 20 20 40 50 60 आ जाएगा टोटल, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट भी 60। अब हमने अपना फाइनल कैलकुलेशन जो करनी है वो नंबर 3 में करनी है। नंबर 3 में सबसे पहले हम लिखेंगे यूनिट्स जो कॉस्ट। अब हमने कॉस्ट बतानी है इसको कि कितनी कितनी कॉस्ट इनकर्ड हुई है। सबसे पहले यूनिट्स, जो यूनिट हमारे कंप्लीटेड आउट, जो कंप्लीट हो गए थे, यूनिट्स कंप्लीटेड आउट, जो यूनिट कंप्लीट हो गए थे उन पे कितनी कॉस्ट लगी थी। यूनिट जो कंप्लीट हुए थे वो कितने कंप्लीट हुए थे, वो हमें स्टार्ट में इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में दिए हुए हैं। वो इक्विवेलेंट प्रोडक्शन में 9400 यूनिट्स जो कंप्लीट हो गए थे, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर देना हमने यूनिट के रेट से। टोटल जो रेट है, टोटल रेट हमारा कितना निकला 60, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 60 के साथ। अभी मैं मल्टीप्लाई करके अमाउंट्स बाद में लिखता हूँ। उसके बाद हमने नेक्स्ट लिखना है वर्क इन प्रोसेस WIP एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री लिख लो या फिर जो यूनिट्स इन प्रोग्रेस हैं, यूनिट स्टिल इन प्रोग्रेस, वो भी लिख सकते हैं कि यूनिट डेट स्टिल इन प्रोग्रेस। अब यूनिट कुछ स्टिल इन प्रोग्रेस भी तो है ना, वो जो हमने अभी फाइंड किए हैं 300। अब वो तीन किस्म के हैं, एक है मटेरियल, दूसरा है लेबर, मटेरियल, लेबर और FOH। अच्छा, अब मटेरियल के जो यूनिट्स हैं वो यूनिट्स कितने थे, 600 टोटल थे ना, और उसका हमने ले लिया था 600 मल्टीप्लाई बाय 1, 600 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है। हमने इसका 1/2 निकाल लिया था, वो आया था हमारे पास 300 यूनिट्स, ठीक है। तो ऐसे ही यही 300 जो यूनिट्स थे ऐसे ही हमने फाइंड कर लिए थे कि लेबर के भी यही थे और FOH के भी यही थे, ठीक है। 300 यूनिट 300 यूनिट। अब हमने इनको जो 300 यूनिट्स निकल आए हैं इनको हमने करना था मल्टीप्लाई, इन सब को हमने करना था मल्टीप्लाई। जैसे ऊपर टोटल रेट से किया ऐसे मटेरियल वाले को मटेरियल के रेट से। अब मटेरियल का रेट क्या था 25, लेबर वाले को लेबर के रेट से, लेबर का रेट था 20, FOH वाले को FOH के रेट से जो था 15। अब हम इनको कैलकुलेशन करेंगे और फाइंड करेंगे कि इनकी अमाउंट्स क्या क्या आती हैं। तो अब मैंने इनको कैलकुलेट कर लिया, 9400 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 5,64,000 आ गया, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई किया एंडिंग इन्वेंट्री को 300 को 25 से, तो ये 7500 आ गया। फिर लेबर को मल्टीप्लाई किया तो वो 6000 आ गया, और फिर उसके बाद FOH को मल्टीप्लाई किया तो वो हमारा आ गया 4500। अब हमने क्या करना है, अब हमने जो एंडिंग की कॉस्ट है जो कि एंडिंग वर्क इन प्रोग्रेस की, जो हमने ये यूनिट्स की पहले कॉलम में लिखी है, इनको ऐड कर लेना है, ठीक है। तो हम इनको ऐड करेंगे तो ये अमाउंट हमारी आ जाएगी 18,000 जो कि यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे, ठीक है, जो यूनिट स्टिल इन प्रोसेस थे। अब ये 18,000 हमने ले जानी है नेक्स्ट कॉलम में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 18,000। अब ये 18,000 को, जो कि वो यूनिट्स थे जो अभी स्टिल इन प्रोग्रेस थे, जिन पे हाफ वर्क डन हुआ था और हाफ वर्क अभी बाकी था, ये वाले, और इसको ऐड कर देना है हमने 5,64,000 में। तो ये बन जाएगी हमारी अमाउंट 5,64,000 में। ये ऐड करेंगे तो टोटल अमाउंट हमारी बन जाएगी 5,82,000, ठीक है। अब 5,82,000 है कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो। जब आप आंसर निकालोगे तो आपकी नंबर 2 जो था कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, उसमें भी कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो 5,82,000 थी, और यहाँ पे भी 5,82,000 है, ठीक है। इसका मतलब आपका क्वेश्चन ठीक है। जब इन दोनों कॉस्ट में कोई डिफरेंस होगा तो मतलब आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा।
तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने पहले क्वांटिटी शेड्यूल बनाया, फिर कॉस्ट चार्ज टू डिपार्टमेंट, उसके बाद हमने इक्विवेलेंट प्रोडक्शन बनाई और फिर यूनिट रेट फाइंड किया और उसके बाद हमने कॉस्ट अकाउंटेड फॉर एज फॉलो बनाई। थैंक यू।